लक्ष्मी जी ने कहा मेरे जैसे 100 लक्ष्मी आ जाएं तो कृष्ण को हल्का नहीं कर पाएंगे, तो क्या इस दुनिया में भगवान किसी के सामने हल्के नहीं होंगे? बोले होंगे ना। सामने तुलसी का वृक्ष लगा था, एक तुलसी का पत्ता तोड़ के दिया और कहा जाओ सोने के पास धीरे से रख दो। जो परमात्मा ब्रह्मांड को नाप ले, जो परमात्मा ब्रह्मांड को अपने गर्भ में रख ले, जैसे सोने के तरफ तुलसी का पत्ता रखा गया, तुलसी का पत्ता भारी हो गया और ब्रह्मांड नायक कृष्ण हल्का हो गया। आदरणीय श्रोता जनों, हल्का हो गया। जोर से बजाइए, कैसे धीरे से बजा रहे हैं। तुलसी के पत्ते को दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी, कितने ग्राम का है, कितने मिनी ग्राम का है, नाप नहीं सकता। उस परमात्मा को कोई नहीं पहचान सकता, उस परमात्मा को कोई नहीं जान सकता। वो परमात्मा जब परशुराम बनता है तो क्षत्रियों को 21 बार मार देता है। लोग कहते हैं कि परमात्मा क्षत्रिय विरोधी है, फिर वही राम बन के आता है तो क्षत्रियों का समर्थक बन जाता है। उसे जानना बहुत कठिन है। जैसे ही 3 पग 2 पग में सब नापा तो लगा कि तीसरा पग कहाँ रखें। राजा बलि बहुत बड़ी बड़ी बात बता रहे थे, तीसरा पग रखने की जगह है विंध्यावली सामने आई। प्रभु जब आप आए थे तो हमने आपको अपना मन दिया था, आपने जब कहा तो हमने धन दिया। अब एक चीज रह गई है हमारे पास, अपना तन, इसके ऊपर रख दो ना प्रभु। प्रभु ने तीसरा चरण राजा बलि के सिर के ऊपर रखा और भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा मांगो अब क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा भिखारियों से हम अब क्यों मांगे। भगवान मुस्कुराए, बोले कौन भिखारी। बोले आपको अभी हमने दिया ना इतना सारा। बलि चरित्र पूरा हो गया, लेकिन बलि चरित्र हमें कुछ कहना चाहता है, बलि चरित्र हमें कुछ समझाना चाहता है, बलि चरित्र हमें कुछ बताना चाहता है। बलि कौन है? बलि कौन है? ऐसे करो, हम हैं। बलि कौन है? हम। आपको पता है जितने भी माता पिता उनके लिए जोरदार ताली बजाइए, और जोर से बजाइए। ये कौन है? ये बलि है। जब 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 बेटा आता है ना तो कितना बड़ा आता है बेटा बिटिया? इतनी बड़ी। कितने बड़े आते हैं? इतने बड़े। और जैसे ही बेटा बेटी आते हैं, हर माता पिता अपने बेटा बेटी जैसे ही आते हैं तो उनको मन दे देते हैं, और जैसे ही वो पढ़ना लिखना शुरू करते हैं ना तो जो धन का चुकारा करना शुरू करते हैं। पढ़ाई के लिए चाहिए, ले जा बेटा। स्कूल के लिए चाहिए, ले जा बेटा। कॉलेज के लिए चाहिए, ले जा बेटा। शादी के लिए चाहिए, ले जा बेटा। एक बात बताऊं, जब जब बेटा मांगता है ना तब तब धन देते हैं, आपको पता है। और ये 2 पग में बेटा सब समाप्त कर लेता और एक दिन फिर पूछता है और है क्या, खत्म हो गया? तो माता पिता कहते हैं बेटा है ना, कि जितनी संपत्ति है ना ये सब तेरी है। जब तू आया था तो मैंने तुझे मन दिया था, जब तूने आया तूने मांगा तो मैंने धन दिया। बेटा अब माता पिता के पास कुछ नहीं है, अब केवल ये बूढ़ा तन है, इसे भी ले ले। बेटा कहता ठीक है ले लिया। अब मैं बड़ा खुश हूं आपसे, है ना। मांगो आपको क्या चाहिए। जैसे राजा बलि से भगवान ने कहा था मांगो क्या चाहिए, तो भगवान ने कहा सुतल लोक में तुम्हें एक महल देता हूं। ऐसे ही बेटा पूछते हैं अपने माता पिता से मांगो क्या चाहिए। माता पिता कहते तू देगा हमें। बोले हाँ। तो बेटा कहता है सुनो, वो जो मेरे और सारे भाइयों के बीच में जो छोटी सी कुठलिया है ना, कमरा है ना, वो तुमको दिया। पिता कहते हैं, माता कहते हैं ठीक है जो भी दे रहे हो ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे बलि ने कहा था ना जब भी तुम अंदर आओगे तो तुम्हारे दर्शन हो, मैं जब भी बाहर जाऊं तो तुम्हारे दर्शन हो। हर माता पिता भी यही मांगते हैं बेटा कमरा कोई सा देना, लेकिन जब भी मैं बाहर निकलूं सारे बेटों को देख लूं और नाती नातन को देख लूं, बस यही मेरी मनोकामना है, बस यही मेरी मनोकामना है। जोर से बजनी चाहिए। क्या मांगा? बस एक चीज। लेकिन आदरणीय श्रोताजनों, मैं आपसे निवेदन करूं, ये बलि चरित्र नहीं है, ये सत्य चरित्र है। जैसे भगवान द्वारपाल बन के खड़े हुए तो आपको पता है लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा भगवान कहाँ है।
बोले वो तो द्वारपाल बन गए हैं। लक्ष्मी जी राखी लेकर आए और बलि को राखी बांधा। एन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वामनु बधना रक्षे माचल। आपको पता है जैसे ही राखी बांधा, राजा बलि ने बिना सोचे जो पूरे ब्रह्मांड को देकर जो परमात्मा को पाया था, अपनी एक बहन की राखी के एक धागा के लिए सारी ब्रह्मांड की संपत्ति रूपी नारायण अपनी बहन को दे दिया। आदरणीय श्रोता जनों, अपनी बहन को दे दिया। मैं हर भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार अपनी अपनी बहनों के लिए जोरदार ताली बजाइए सभी भाई। आपको पता है महंगवा क्षेत्र की जमीन 20-25 लाख रुपए एकड़ हो गई है सच्ची। जब बहुत सारी बहनें भी सुन रही हैं, आपको पता है सगे भाई भाई होते हैं ना, और अगर भाई भाई होना तो 1 डिसमिल जगह भी होगी ना, तो उसमें भी कहेंगे भैया आधी डिसमिल तो चाहिए हमें। लेकिन धन्य है भारत की बहनें, इनको सब ज्ञान है कितनी महंगी जमीन हो गई है, कितनी महंगी जायदाद हो गई है। लेकिन जैसे ही पटवारी और आरआई के सामने जब बुलाया जाता है ना, और वो कहते हैं तुम्हारी आधी जमीन का अधिकार है, तो बहनें कहती हैं हमें नहीं चाहिए। पटवारी और आरआई कहते क्यों नहीं चाहिए? बोले बस एक वचन चाहिए, भैया रक्षाबंधन के दिन हमें लेने आ जाना, और जब भी हमारे बच्चों का विवाह होना तो खंडहर में खड़े हो जाना, तुम्हारे लिए सारी संपत्ति निछावर है। आदरणीय श्रोता जनों, सारी अगर कोई भाई होता तो क्या निछावर कर सकता था। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं समस्त भाइयों से, कानून से ऊपर, हक से ऊपर अगर कोई कुर्बानी दे सकती है राखी के लिए तो वो बहन है। मैं आपसे प्रार्थना करूं और जितनी भी भाभियां हैं उनसे निवेदन करूं, देखो जी तुम अपनी बहन को मानो अच्छी बात है, तुम अपनी बहनों के लिए सब कुछ करो, लेकिन अपनी नंद जिसने संपत्ति छोड़ा है उसकी बच्चों की शादी में बहुत कुछ लेके खड़े हो, क्योंकि उसको परिवार का बहुत टॉर्चर मिलता है। और एक बात, दूसरा पहलू मैं और कहना चाहता हूं, आजकल मुझे कुछ सुनने को मिल रहा है कि बहनें बदलने लगी हैं, बहनें अपने भाई को सबक सिखाने लगी हैं और बहनें हिस्सा लेने लगी हैं। मैं उन बहनों को भी सावधान करूं जो हिस्सा ले रही हैं, ध्यान रखना जो अपने भाई से लड़के हिस्सा ले रही हैं ना बहनें, उनको बहुएं मिलना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। मैंने कई जगहों की शिकायतें सुनी हैं, लोग उन्हें बहुएं नहीं दे रहे हैं, सास ने अपने भाई से हिस्सा ली है तो हमारी बिटिया से भी हिस्सा लिखवाएंगे, धन रखा रह जाएगा, क्योंकि मायके का धन बदनाम करता है, सम्मान नहीं देगा। आदरणीय श्रोता जनों, इसलिए आप बहुत सावधान हो, ये बलि चरित्र है। तो मैं एक निवेदन करूं, आदरणीय श्रोता जनों, कौन कौन है यहाँ पर जिनके भाई बहन, जिनके माता पिता नहीं है, हाथ उठाइए। जिनके माता और पिता दोनों नहीं है, हाथ उठाएं। आपको माता पिता की याद आती है तो एक काम करा करना, रक्षाबंधन के दिन भाई बहन मिला करो, साल भर कहीं रहो, कभी माता पिता की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठा करो। कभी माता पिता की याद आए रक्षाबंधन में तो भाई बहन मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे में मां मुस्कुराती हुई नजर आएगी तो किसी के लहजे में पिता नजर आएंगे। आदरणीय श्रोता जनों, पिता नजर आएंगे। आपने देखा होगा जब आप इकट्ठे होते ना तो छोटी बहन बिल्कुल माँ जैसी लगती है, भैया बिल्कुल पिताजी जैसे लगते हैं। जब भाई बहन इकट्ठे होते हैं ना तो माता पिता फिर से प्रकट हो जाते हैं उस घर में। आदरणीय श्रोता, और मैं तो जो भाई बहन लड़ रहे हैं मैं उनसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, संसार से रिश्ता खत्म होने वाले हैं। आदरणीय श्रोतागण, बहुत सावधान होकर सुनिएगा। अब अगली पीढ़ी के पास रिश्ते नहीं होंगे, हम दो हमारे दो हो गए कि नहीं? एक बेटा एक बिटिया हो गए तो बिटिया अकेली हो गई तो मौसी का रिश्ता खत्म, और बेटा अकेला हो गया तो चाचा का रिश्ता, बड़े पापा का रिश्ता, भाभी का रिश्ता। दो बेटा ही बेटा है तो बहन का रिश्ता, बहनोई का रिश्ता खत्म। और ध्यान रखना, जिनकी दो बेटी हैं भाई का रिश्ता खत्म। और जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि ऐसा कानून बनने वाला है भारत में
कि हम दो और हमारे एक, विश्व से रिश्ता खत्म हो जाएगा और हम अभागे पछताते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए जो भी रिश्ते मिले हैं हमें उन रिश्तों को निभाना है। जो भी रिश्ते मिले हैं उन रिश्तों को हमें आखिरी सांस तक निभाना है। हम सब को परमात्मा ने एक जिम्मेदारी दी है, रिश्तों को निभाने की। आइए दो लाइनें हम गुनगुनाएं। कहते हैं मिट्टी मिलकर ईंट बनती है, ईंट मिलकर दीवार बनती है, दीवार मिलकर घर बनता है और परिवार मिलकर घर ही स्वर्ग बनता है। आइए अपने घर को स्वर्ग बनाएं और उसको बनाने के लिए रिश्तों को सजाएं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना। आदरणीय श्रोताजनों, आपको पता है कोरोना काल में कई बहन भाई एक दूसरे से बिछड़ गए। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। भगवान ने हमें भाई बहन बनाया है प्रेम करने के लिए। कभी भाई भाई लड़े ना, कभी भाई बहन ना लड़े, एक दूसरे के लिए समर्पित रहें। पूरी दुनिया दुश्मन बन जाए लेकिन भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन ना बने, ये संपत्ति यही रह जाएगी, प्रेम अमर रहेगा। आदरणीय श्रोताजनों, दोनों हाथों की सेवा। जीना है हंस के हमें जीवन के हर पल, जीना है हंस के हमें जीवन के हर पल, जीना है हंस के हमें जीवन के हर पल, जीना है हंस के हमें जीवन के हर पल। कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। सब पाके यहाँ सब होना है, सब पाके यहाँ सब होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। संपत्ति के ऊपर रिश्तों को रखिए। संपत्ति के लिए कभी प्रेम खत्म मत करना। ध्यान रखना, जो अपने भाई के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, जो अपनी बहन के लिए आदि रात को भी दौड़ पड़ता है ना, वो प्रेम को अमर करके परमात्मा को प्रसन्न कर लेता है। जब भाई बहन एक दूसरे से लड़ते हैं ना, उस समय समझ लीजिए माता पिता की मृत्यु हो जाती है। और जिस दिन भाई बहन प्रेम करते हैं, हमारे माता पिता भी जागृत हो जाते हैं। दोनों हाथों की सेवा। छोटा सा एक घर मिला, उसमें मिला है प्यार। छोटा सा एक घर मिला, उसमें मिला है प्यार। छोटा सा एक घर मिला, उसमें मिला है प्यार। छोटा सा एक घर मिला, उसमें मिला है प्यार। मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। हर ख्वाब यहाँ पर संजोना है, हर ख्वाब यहाँ पर संजोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी
खिलौना है, आदमी रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी आदरणीय श्रोताजनों, बलि चरित्र रिश्तों को संभालने का चरित्र है। जीते जी रिश्तों को समझने का चरित्र है। माता पिता के त्याग का नाम बलिदान है। ध्यान रखना, राजा नृग ने इतना दान किया लेकिन अमर नहीं हुआ, लेकिन बलि का दान अमर हुआ। जब सेना में कोई मरता है तो लोग कहते हैं बलिदान दे दिया। ध्यान रखना, जो अपनी फीलिंग्स को, जो अपनी भावनाओं को, जो अपनी संवेदनाओं को अपने परिवार के लिए बलिदान दे देता है, वो बलि बनकर अमर हो जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, वो बलि बनकर अमर हो जाता है। और बहनें युगों से अपने भाई को संपत्ति का बलिदान दे रहे हैं। मैं भाइयों से निवेदन करूं, अपनी बहनों का ख्याल रखें, अपनी बहनों को पल पल याद करें। उन्होंने हमें जो दिया है उस संपत्ति का ब्याज में उन्हें खुश किया जा सकता है। बहनों का बलिदान याद करना ही बलि चरित्र है। माता पिता का बलिदान याद करना ही बलि चरित्र है। रिश्तों का बलिदान याद करना ही बलि चरित्र है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सत्य का दर्शन कहीं होगा तो केवल शास्त्र में होगा। अब समय बढ़ रहा है। कहते हैं इस दुनिया में सूर्य की परछाई नहीं होती और परमात्मा का प्रारब्ध नहीं होता। सूर्य कभी अस्त नहीं होता और परमात्मा कभी अस्त नहीं होता। परमात्मा और सूर्य एक हैं। राम सूर्य वंश में जन्मे। मनु और शत्रुपा ने जो तपस्या करी और मनुष्य के रूप में सीता और राम को मांगा, और सीता और राम को इसलिए मांगा, ध्यान रखना, जब ताजमहल बनाया गया था तो 16,000 लोगों के 20,000 लगभग लोगों के हाथ काटे गए थे। क्योंकि जब भी कोई झूठा प्रेम स्थापित किया जाता है तो लोगों को प्रताड़ना दी जाती है, लेकिन जब राम मंदिर बन रहा है तो 125 करोड़ लोगों के हाथ जोड़े जा रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हाथ जोड़े। राम जब भी स्थापित हुए हैं उन्होंने फायदा दिया है। एक बात और बता दूं मैं, जो राम 500 साल से राम का मंदिर नहीं बना था, इसलिए 500 साल से गरीब झोपड़ी में था। ध्यान रखना, भारत का इतिहास बदल रहा है। राम का भी महल बन रहा है और गरीब का भी महल बन रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, जो राम को पूजते हैं वो संपन्न होते हैं। ये सूर्य का प्रकाश। विश्व को अगर कोई शांति देगा तो राम देगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य है। राम का अवतार, सनातन को बचाने का अवतार। राम खड्वांगाद दीर्घबाहुस रघुस तस्माद प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराजस तस्माद दशरथो भवन। खड्वांग पुत्र दीर्घवायु, दीर्घवायु पुत्र रघु, रघु पुत्र अज, अज पुत्र दशरथ और दशरथ और कौशल्या के पुत्र राम हुए। राम ने बहुत अच्छी शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद वो विश्वामित्र जी के साथ गए, अहिल्या के तारा और स्वयंवर में शामिल हो गए। किसी से धनुष नहीं टूट रही थी। राम ने जनक का क्लेश दुख मिटाया और धनुष तोड़ा, और जैसे ही धनुष, आदरणीय श्रोताजनों, धनुष टूटने के बाद सीता जी वरमाला लेके आई, दशरथ जी बारात लेके आए, और जैसे ही वरमाला लेके आई, कहते हैं वरमाला में एक बहुत प्यारी घटना हुई। कहते हैं जब दूल्हा और दुल्हन जब वरमाला डालते ना तो दूल्हा छोटा सा भी हो, 5 फीट का भी ना, तो बाराती कहते हैं कमर सीधी, तो 5 फीट का भी तन के 6.5 का हो जाता। राम जी ऐसे ही 6.5 फीट के हैं। बाराती होने का कमर सीधी। राम जी, अब सीता जी वरमाला डाल रही हैं।
राम जी अकड़े खड़े हैं। सीता जी ने आंखों ही आंखों में कहा, सुनो जी, हमारे साथ रहना है कि भरतियों के साथ? राम जी ने कहा, तुम्हारे साथ रहना है। तो बोले, थोड़ी तुम झुको, थोड़ी हम झुके, तब गृहस्थी चलेगी। राम जी झुकने लगे, बोले थोड़ी और झुको, और झुके, थोड़ी और झुके। अब सीता जी के सामने बिल्कुल झुक के खड़े। सीता जी वरमाला डाले नहीं रही है। राम जी ने आंखों ही आंखों में कहा, अब दिखाना चाह रही हो दुनिया को क्या कि अब ऐसे इतने झुक गए तो बाद में कितने झुकेंगे? सीता जी ने कहा, नहीं, मैं सुबह से बैठी हूँ कि घमंडी राजा जिनसे न धनुष बाण हिली न उठा पाए, फिर भी अकड़ के बैठे हैं। मुझे तो नहीं ले जा पाए घमंडी राजा, लेकिन मैं चाहती हूँ यहाँ से कोई शिक्षा ले जाए। हे घमंडी राजाओ, तुमसे न धनुष उठा न हिला, फिर भी अकड़ के बैठे हो। मेरे राम को देखो, धनुष तोड़ने के बाद भी झुक के खड़े हैं। विनम्रता ले जाओ इसे विनम्रता। झुकना कैसे होता है, कोई राम से सीखे। जब भी झुका है, ये शख्स पूरी जिंदगी झुका है साहब। अपने माता पिता गुरु के सामने झुका, जामवंत वृद्ध के सामने झुका, जटायु को पिता मान के झुक गया। आदरणीय श्रोता जनों, लक्ष्मण को हृदय से लगा कर कहता, तुम करते हो। इस संसार में कोई ने विनम्रता से जिया है, उसका नाम राम है। राम मंदिर स्थापित होने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है, जब राम स्थापित होगा तो चरित्र स्थापित होगा। ध्यान रखना, इस दुनिया में लक्ष्मण की जरूरत पल पल पड़ेगी समाज को, क्योंकि भाभी को घर में अकेला छोड़ के अगर कोई जाता है तो लक्ष्मण देवर ही रक्षा करेगा। और ध्यान रखना, सीता की जरूरत पल पल पड़ेगी समाज को, क्योंकि संघर्ष के दिनों में अगर किसी पत्नी की जरूरत पड़ेगी तो सीता रूपी चरित्र की जरूरत पड़ेगी। आदरणीय श्रोता जनों, सीता रूपी चरित्र। राम के बिना मानवता अधूरी है। मनुष्यता को अगर चाहिए तो राम चाहिए। लेकिन आदरणीय श्रोता जनों, बहुत सारा राम रावण का युद्ध हुआ। मैंने एक दिन और रामचरित्र बताया। राम ने जब राजा बने तो इस दुनिया में जब से हमारा भारत आजाद हुआ, मैंने एक रिसर्च किया है, जो भी प्रधानमंत्री बना है उसके आगे या पीछे रा और माँ है, बीच में रा या माँ है। आप 1947 से लेकर अभी तक अगर देखें, इसका मतलब राजा कोई भी बनेगा भारत का, वो राम ही बनेगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अच्छा, जिसके नाम में आधा रा था ना, वो आधा ही प्रधानमंत्री बन सका। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। आधा रा, अगर पूरा होता तो पूरा बन जाते। राजा तो राम ही बनेंगे, इस विश्व के भी राजा राम ही बनेंगे। जिस प्रकार सूर्य को विदा किए बिना चंद्रमा का अस्तित्व नहीं होता, ऐसे ही राम के चरित्र को प्रणाम किए बिना कृष्ण प्रकट नहीं होते। आदरणीय श्रोता जनों, रामचरित्र को प्रणाम करें। उसके बाद जैसे दिन राम है तो रात कृष्ण है, सूर्य राम है तो चंद्र कृष्ण है, कर्म राम है तो संतोष कृष्ण है, गंभीर राम है तो सरल कृष्ण है, और जीवन राम है तो मुक्ति कृष्ण है, मर्यादा राम है तो लीला कृष्ण है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। दोनों हाथ जोड़े कि कथितो वंश विस्तार भवतः सोम सूर्यो राज्ञां चोभिवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। उग्रसेन और आहुक दोनों से कंस की उत्पत्ति हुई। मैं माताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं, जब भी 8वां महीने आपके घर में किसी का बेटी का बहू का हो तो घर से मत निकलना। और मैं तो एक नई बात कहना चाहता हूं, जैसे ही पहला महीने गर्भ धारण करे के हो, किसी पराये पुरुष की या पराये सार्वजनिक जगह में छाया ही मत पड़ने दो। इसकी वजह यह है, जिसकी छाया गर्भ पे पड़ती है उसका असर उसमें समझ आता है। और विशेष रूप से 8वें महीने में तो बिल्कुल कहीं ना जाए, घर में रहे और अतिथि भी आए, और अगर शुद्ध बिल्कुल करीब के हो तो ही छाया पड़े, क्योंकि यहाँ पर
एक राक्षस की छाया पड़ी, और जैसे ही राक्षस की छाया पड़ी पद्मावती के गर्भ में, तो कंस का जन्म हुआ। उग्रसेन और कंस से, उग्रसेन और पद्मावती से कंस का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने कहा ये असुर होगा। कुंडली ऐसी बनी, उसे जल में बहा दिया गया, और जैसे ही जल में बहा दिया गया तो सूरसेन महाराज ने पाला। जमुना जी में उन्हें मिले। वसुदेव जी और कंस दोनों साथ साथ में पल रहे हैं, अच्छे संस्कार हैं। कंस बिल्कुल सुधरा हुआ है। नारद जी को लगा अगर दुष्ट नहीं आएंगे तो परमात्मा कहां से आएंगे। एक बात बताइए, नारद जी ने जाकर कंस को बिगाड़ दिया। तुम मथुरा के थे, तुम्हें बहा दिया गया, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा अत्याचार किया गया, तुमको बहुत सताया गया। कंस को टोटल नास्तिक बना दिया गया। और कंस गया और जाकर उग्रसेन महाराज के चरणों में गिरा और धीरे धीरे करके पूरा राज्य पाट हड़प लिया और देवकी की शादी करने गया। तो आकाशवाणी हुई तो देवकी और वसुदेव को 8वें गर्भ की वजह से जेल में डाल दिया। पहली संतान को मारा, दूसरी संतान को मारा, तीसरी संतान को मारा, चौथी, पांचवी और छठवीं को मारा। नारद जी ने हर बार उसे भड़काया, ठीक किया या गलत किया, ऐसे करें या ऐसे करें। नारद जी ने पूरा बिगाड़ा है कंस को, ठीक किया या गलत किया। आप लोग बहुत कथा सुनते हैं, ऐसे करें या ऐसे करें, ठीक किया। सब लोग धर्म संकट में, महाराज ऐसे करें तो आप, ऐसे करें तो आप। ध्यान रखना, शास्त्रों का नियम है। कहते हैं एक गांव को बचाने के लिए एक घर को मिटाना पड़े तो मिटा दो, तहसील को बचाने के लिए गांव को मिटाना पड़े तो मिटा दो, जिला को बचाने के लिए तहसील को मिटाना पड़े तो मिटा दो, देश को बचाने के लिए प्रदेश को मिटाना पड़े तो मिटा दो, और विश्व को बचाने के लिए पाकिस्तान को मिटाना पड़े तो मिटा दो, कोई बात नहीं। बोलो राधे राधे। शास्त्रों का नियम है, विश्व शांति के लिए आतंकवादियों को मिटाना पड़े तो ये धर्म है, तो कुछ तो खोना पड़ेगा। आदरणीय श्रोताजनों, अगर हम सोचें कि धर्म की स्थापना के लिए कुछ ना खोना पड़े तो कुछ तो खोना पड़ेगा। कंस को नंबर 1 का पापी बना दिया। उसके बाद जब बलराम आए तो जो आज हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब एक गर्भ में सेल तैयार करना योग माया के द्वारा, और रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित किया गया। और उसके बाद परमात्मा स्वयं आए। सभी अपने अपने हाथ जोड़े, सभी हाथ जोड़ लें, अपना अपना नाम लें। ऐसे हाथ जोड़िए सभी लोग, अपना अपना नाम लीजिए। ले लिए, अब अपने पिताजी का नाम लीजिए, ले लिए। अब अपने दादाजी का नाम लीजिए, ले लिए। अब अपने परदादा जी का नाम लीजिए, ले लिए। अब अपने परदादा जी के पिताजी का नाम लीजिए। हमने तो कोई कॉमेडी नहीं करी, आप हंस क्यों रहे हैं? महाराज पता ही नहीं है तो नहीं कहां से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 5 पीढ़ी पुराने पूर्वजों का नाम हमें याद नहीं है, और 5 पीढ़ी बाद हमें याद कोई रखने वाला नहीं है। यही सत्य है। आदरणीय श्रोताजनों, चाहे कितना ही कर लो, 5 पीढ़ी वालों का, पहले वालों का नाम हम नहीं जान रहे, और 5 पीढ़ी बाद हमारी चर्चा कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम सत्य नहीं है। सत्य कौन है? जिन्हें 5000 साल पहले भी जाना गया, 5000 साल बाद भी जाना जा रहा है, जिन्हें आज इंग्लैंड के अंग्रेज हरे राम हरे कृष्ण का ट्रस्ट चला रहे हैं, जिन्हें विश्व आज मान रहा है, करोड़ों वर्ष बाद भी जिस राम के लिए 3000 करोड़ का चंदा इकट्ठा हो रहा है, वो राम कृष्ण ही सत्य है। आदरणीय श्रोताजनों, वो राम कृष्ण ही सत्य है। जोर से बजाइए। सत्य कौन है? परमात्मा सत्य है। इसलिए ज्यादा टेंशन ना ले जोड़ने में कि बच्चों के लिए बना दे, नाती के लिए बना दे, कितना ही बना दो। ऐसे हाथ जोड़िए, मेरे साथ बोलिए, सत्यव्रतम। बोलिए, सत्यव्रतम, सत्य परम,
त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। आज उसका जन्मोत्सव है आदरणीय श्रोताजनों। जैसे ही कारागाह में जन्म हुआ, वसुदेव जी की हथकड़ी अपने आप खुल गई, दरवाजा खुल गए, टोकनी आ गई।